अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, हम फरीद बोले मुंबई से। बोलिए। आप हमें नहीं पहचानते? आपका वीडियो मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है। एक जी। दिन रात में आपने नंबर दिया था। हाँ। अच्छा। तो हजरत, आप कहाँ के रहने वाले हो हजरत? मुंबई में रहता हूँ, कल्याण में। आप मुंबई में रहते हो, कल्याण में? हम्म। कल्याण में कहाँ पर? बोलो ना, काम क्या है बताओ ना। अरे मतलब नंबर दिए थे आप ना? कब दिया था? अरे आज हो गया 15 से 20 दिन हो गया। अच्छा। तो नहीं मतलब देखो, हम भी समझो आपका वीडियो सुनता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कुछ जैसे मसला मसाइल अपनों को नहीं समझ में आता है। तो आपको आप बोले जब खाली रहो राब्ता कर सकते हो, इसके लिए बोला था मैंने। अच्छा, तो बोलिए क्या बात है, क्या समझ मतलब में नहीं जैसे आया? यही आप आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हजरत हजरत माविया रहमतुल्लाह अलैह वाले, जैसे अपने सुन्नी में बहुत से लोग उनको मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। आप भी उसमें हम्म। समझाए हो। हाँ। हम्म। तो कई उलमा जैसे पता किया तो उनको मतलब हाँ, गुस्ताखे नबी नहीं बोलते, बहुत से लोग उनको बोलते हैं। यही सब जानना हम्म। जानना था। हम भी कल्याण में रहते भाई। मेरी जो वीडियोस है वो सारी वीडियोस तो आप देखा करें ना, उसमें तो हम रेफरेंस से अपनी बात को रखते हैं कि हाँ हाँ। मुआविया बिन अबी सुफियान ने इमाम हसन अलैहि सलाम को जहर दिया, मौला अली से जंग किया, फिर हम्म। मिंबरों पे मौला अली को लानतें गालियाँ दिलवाई और दिया, और फिर यजीद हम्म को खलीफा बनाया, फिर साहबे रसूल और ताबईन इन हजरात को कत्ल करवाया, हुज्र बिन अदी साहबी रसूल, और फिर हम्म। हज़रत अबू बकर के बेटे मोहम्मद और अब्दुर्रहमान इन दो हजरात को कत्ल करवाया। तो ये हम्म। सारे खुराफात और ये सारे गुनाह, ये सारे काम करने के बावजूद भी माविया को अगर कोई रज़ी अल्लाह कहे, रहमतुल्लाह कहे और उसे सहाबी माने उसे, फिर उसे अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए, है ना। अभी मुझे बताओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, बेशक और बेशक। जिसने मुझसे जंग की उसने अल्लाह से जंग की। बेशक तो बेशक। अब बताओ, मौला अली से माविया ने जंग किया तो बस क्या अली से जंग किया, रसूल से जंग नहीं हुई? बेशक। हुई क्या नहीं हुई ये बताओ। लेकिन भाई वो तो हुजूर सल्लम के बहुत चहेते भी तो थे। कौन है देखो, ये खाली ये सब किस्से कहानियों से नहीं होता है। किसी से अगर बात करो तो बाय रेफरेंस करो, बाय दलील करो। हाँ, वही बात अगर यार, तुम देखो कह रहे हो हम भी कि सबको मेरी बात मानने सुनो, वाले हैं। मेरी हाँ बात सुनो, अगर तुम कह हाँ रहे हो कि वो चहीते थे तो साबित हाँ। करो। अपन देखो उतना पढ़े नहीं, इसके लिए तो मैं आपसे पूछना नहीं तो चाहता फिर हूँ जो ना, और मैं क्या। आपको बता रहा हूँ तो वो तो सुनो हाँ। ना। फिर आप कह रहे हो जो रसूलुल्लाह के चहीते थे, हम्म आपने ये कैसे कह दिया जब आपको पता ही नहीं है? कुछ हम्म रसूलुल्लाह के वो लोग चहीते नहीं थे, रसूलुल्लाह के और उनके घर के दुश्मन थे ये लोग, समझे। हम्म हाँ। हिंदा वो थी जिसने हजरत अमीर हमजा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है उनका हम्म कलेजा चबाई, उनका हम्म। नाक काटी, कान काटी थी, हजरत समझे। माविया। माविया की माँ हिंदा ने हाँ हाँ। और अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह से जंग की। अबू सुफियान। हाँ। और फिर ये माविया ने मौला अली से जंग की, माविया के हम्म बेटे यजीद ने इमाम हुसैन से जंग की। तो ये पूरा माविया के घराना, बेटे। ये पूरा हम्म खानदान तो रसूल वाले रसूल का तो दुश्मन था। हम्म। तो ये तो बात खुली अहले सुन्नत की कुतुब में सब लिखा हुआ है, इसमें कोई छुपी भी बात नहीं है, सब छपी हुई बात है। ये बात आप हक बोल रहे हो, हम्म। हम मान सकते हैं। जैसे अभी समझो, हाँ हम लोग भी सब सुन्नी जमात से हैं। तो हम्म। जो आदमी सुनेगा वही तो बोलेगा ना। हाँ। इसके लिए मैं बोला, जितने जहाँ पर बयान होता है भाई, उनके बारे में अच्छी बातें बयान होती है, और उनको मतलब सर समझो, यजीद के बारे में मतलब भाई उनका लड़का था, बात है, लेकिन हम्म। वो हुजूर सल्लम पे ईमान लाने वाले थे। हाँ। एक के घर हम्म। में मतलब कहने का ही मतलब रहता है, सब मतलब शैतान नहीं रहते, कोई अल्लाह वाला है। हाँ। कोई वो हुजूर सल्लम को मानने वाले थे। तो मेरे को यही बात नहीं समझ, इसके लिए मैं आपसे उस दिन नंबर लिया रात में, आप बोले खाली है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। हम्म। यही मसला मसाइल था। अब मैं 2-3 लोग से मैं पूछा, हम्म। तो जैसे अभी आप बता रहे हो, उनका कहने मतलब रहता है कि अजीत था, बात सही है, लेकिन वो उनके बाप ईमान वाले थे। हाँ। अरे वो ईमान नहीं। तब होगा हाँ। ना भाई जब ईमान पे कायम रहे। अली से जंग करना है, ईमान को खत्म बेशक करना नहीं बेशक। होता है। बेशक बेशक। हाँ, तुम क्या अली से जंग करोगे तुम मुसलमान नहीं, आप रहोगे? पंजतन के मानने वाले हैं। फिर पंजतन के हाँ। मुकाबले में जो भी आएगा वो झूठा, मुनाफिक, काफिर, मलऊन, लानती सब हो जाएगा वो। बेशक। हाँ। तो माविया और उसका बाप, उसकी माँ, उसका खानदान, उसका बेटा, ये सब के सब अहले बैत के दुश्मन थे, पंजतन पाक के दुश्मन थे।
कलमा पढ़ लेना ही मुसलमान होने का सबूत नहीं होता, दिल से मान लेने को, हाँ दिल से मान लेने को इसको कहते हैं सही मुसलमान होना। फिर जुबान से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ तो ये है उनके ऊपर। अब यजीद को, ये बताइए, यजीद को खलीफा माविया ने बनाया, 10 साल मेहनत किया, वोट लिया तलवार के जोर से, पैसों के जोर से, हुकूमत दौलत के जोर से कि मेरे बेटे को खलीफा मान लो और बैयत कर लो, हाँ तब जाके यजीद खलीफा बना। एक दिन में अचानक कोई ना पीएम बनता है, ना सीएम बनता है, ना एमएलए बनता है, तो कोई एक दिन में खलीफा भी नहीं बनेगा। उसके पीछे एक अथॉरिटी होती है, पावर होती है, सियासत होती है। जैसे सरकार चलाने के लिए 5 साल समझो मेहनत करना पड़ता है। तो मुआविया ने मेहनत किया तब जाके यजीद खलीफा बना, और जैसे ही बना उसने अपना मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कत्ल करने को समझा। हाँ तो ये वो खानदान है, ये आज के बाद कभी माविया के साथ ना हजरत लगाना ना रहमतुल्लाह का लगाना, अगर वाकई में पंचतन पाक की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में है। नहीं भाई हम मानने वाले हैं। रही बात, अच्छा ये बताइए भाई, जो तब ये जितने सुन्नत वल जमात वाले हैं जो मानते हैं, तब उनको हम क्या कहेंगे? देखो अहले सुन्नत वल जमात 2 गिरोह में, जो ओरिजिनल अहले सुन्नत वल जमात के हैं वो पंचतन पाक को मानते हैं और अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम को मानते हैं, औलिया अल्लाह, सूफिया, असफिया, कलंदर, मलंग, कुतुब, अक्ताब, इन सब हजरात को मानते हैं। और जो अहले सुन्नत में यजीदी फिक्र लेकर, यजीदी बुखार लेकर उमवी, अब्बासी और मरवानी, नासिबी, खारजी, ये सारी फिक्र लेके जो घुस गए हैं ना, ये सुन्नी नहीं है, ये सब के सब मरवान और यजीद और बनु उमैया के क्या है ना पैरोकार हैं, इनका ताल्लुक सुन्नियत से नहीं है। हाँ तो हम पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे भाई? वो अगर कहेगा कि मौला अली के अब्बा हजरत अबू तालिब काफिर है तो समझ जाओ मरवान की औलाद है। अगर वो कहे कि माविया रजी अल्लाह, माविया रहमतुल्लाह, समझ जाओ मुनाफिक की औलाद है। अगर वो कहे कि यजीद को काफिर मत कहो तो समझ जाओ बहुत बड़ा झूठा और अपने वक्त का लानती मलऊन जहन्नमी कुत्ता है वो। पहचान क्या? सीधी सी बात। देखो जैसे भी इस जमाने में देखो, समझो अभी देवबंदी को अपना साइड में छोड़ दो, अपने सुन्नी में भी समझो बहुत से फिरके हो गए हैं। हाँ कुछ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मानने वाले, कुछ मतलब समझो अभी मखदूम साहब को मानने वाले। हाँ तो इसमें हमको कैसे मतलब अपने को सही लगेगा, हम किसके साथ में रहे, कौन से? भाई सीधी सी बात है, नबी ने एक चीज कहा था, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह तरती व अहले बैती, मैं तुम में 2 चीज दे के जा रहा हूँ। जब नबी पर्दा फरमाने वाले थे तो पर्दा फरमाने से 2-3 महीना पहले 18 जिलहज को गदीर के मैदान में हज करने के बाद जब वो पलट रहे थे तब वहाँ पे 1.25 लाख सहाबी उन सब हजरात को जमा करके नबी ने कहा था, मैं तुम में 2 चीज दे के जा रहा हूँ, मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे अल्लाह के रस्ते। हम नबी ने कहा कि मैं तुम्हें कुरान और एक अहले बैत दे के जा रहा हूँ। बेशक कुरान और पंचतन पाक को मजबूती से पकड़े रहना, समझे? हाँ, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि माविया को पकड़ लेना, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि मौलाना अहमद रजा खान आला हजरत को पकड़ लेना। नबी ने कहा मेरी औलाद को और कुरान को दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। अब ये क़यामत तक के लिए हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि नबी के इस हुक्म पर सरेंडर हो जाए और मान ले कि नबी के बाद कुरान और अहले बैत ही हमारे लिए काफ़ी है, ना कोई मौलवी काफ़ी है, ना माविया काफ़ी है, ना यजीद, ना उसकी औलाद, ना उसका बाप दादा, कोई भी नहीं। बेशक, लेकिन आज के मिंबर पे आप देखोगे तो कुरान से कोई बात ही नहीं करता, वही मतलब उनकी हाँ बात, तो वही सब है ना भाई। 70,000 मिंबरों से एक सदी तक मौला अली को गालियाँ दी गई है, पता है तुम्हें? एक सदी और 70,000 मिंबर सिर्फ अली को गाली देने के लिए इस्तेमाल किया गया। और आज भी वही अहले बैत के दुश्मन ना हक बताते हैं ना सच बताते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो कोई छुपा सकता है? वही ना बोल रहा हूँ ना मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में देखो हर जगह अब अली वाले पैदा हो रहे हैं, उन्हें हक मालूम चल रहा है, तो वो लोग भी अब हक की तरफ आ रहे हैं और मौला के करम से। हाँ ये बताइए, शिया लोग भी तो मानते हैं, तो शियाओं की बाप की जागीर थोड़ी है अहले बैत। कलमा हमने नबी का पढ़ा है क्या शियाओं का पढ़ा है? तो बात सही है, लेकिन अभी अपने जो सुन्नत वल जमात वाले बोलते हैं उनके साथ उठना बैठना ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
सही है, ये सब फिरका परस्ती है, दहशत गर्दी है ये सब। अच्छा, हाँ, फिरका परस्ती भाई है कि नहीं? फिरका परस्ती तो हो ही रही है ना, उसी के तो खिलाफ है हम लोग। हम अगर कहते हम हैं कुरान से देखेंगे तो फिरका परस्ती नहीं है ना। फिरका परस्ती कुरान में अल्लाह ने कहा कि वो आयत है कि वला तफर्रकू जमीओ, एक आयत है हबलुल्लाहि जमीओ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो पकड़ो, हाँ, और गिरोह में मत बटो। और फिरका बंदी मत करो। और इमाम गिरोह में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो छठे इमाम हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी हम अहले बैत हैं। बेशक। हाँ, तो अहले बैत को अल्लाह की रस्सी कहा जाता है। कुरान और अहले बैत बस यही दो काफ़ी है। और हम लोग तो, मैं तो ये तमाम फिरकों के खिलाफ हूँ मैं। भाई वो मेरा बात एक ही आपकी मानना हक है, लेकिन ये अलाउंस करेगा कौन इतना बड़ा? अरे कर रहे हैं हम। आपकी हमने बात हम हमेशा मान से रहे हैं, हमने किया लेकिन हमेशा। जैसे भी ये देखो 72 कौम जैसे बढ़ गई अपने में, हाँ, जो कि अल्लाह ताला बोलता है हिजबुल्लाह हिजबुल शैतान, दो गिरोह है, एक अल्लाह वाले हैं, एक अल्लाह बेचारे ना मानने वाले हैं। हाँ। तो अब उसमें कौन इतना बोलेगा? बताओ, वो बोलते हैं ये है वो है ये है, तो देखो बताओ एक आदमी चीज गुमराह नहीं बताऊं होगा? मैं भाई, शैतान अपना काम करने में लगा हुआ है। लगा हुआ है। अब यहाँ पर अल्लाह ने हमें अकल भी दिया है ना, को अल्लाह कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो गौर क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते? तो अल्लाह ताला फरमाता है ना, जो कौम फिक्र करती है मुझके लिए हिदायत देते हैं ना। फिर अब जिस तरह से नफ्स हर को बंदा, हिदायत नहीं अगर दे सकते ना। मुझे बताओ ना कौन फिक्र कर रहा है? हाँ? जो करता है उसको मौलवी मिलता आता है। है मिंबर पे कुछ भी बयान करके चले जाता है, और मुसलमान बस गधे और बैल की तरह हो गए, इन्हें खाली गोश्त मिले, बिरयानी मिले, इनको इनका गोश्त खा खा के इनका दिमाग मुसलमानों का मोटा हो चुका है। इसके लिए तो आप दुनिया में पूरी तरह कांटे वाले जा रहे हैं। हाँ, तो अब ये जो अल्लाह कहता है ना, जो कौम खुद को नहीं बदलती मैं भी उसे नहीं बदलता। बेशक। तो जाहिर है अगर कोई खुद को बदलना चाहेगा और वो ये चाहता है कि वो उसी रास्ते पर चले जो रास्ता अल्लाह पसंद करता है, तो बेशक फिर उसके हिस्से में हिदायत आ जाती है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि नहीं, हमारा मुल्ला जो बोलेगा हम उसी को मानेंगे, हमारा आला हजरत जो बोलेगा हम उसी को मानेंगे, हम आँख बंद करके अंधभक्ति करेंगे, तो ऐसों के लिए हिदायत नहीं है। वो बेवकूफ़ीपन इंसान को। हाँ, अल्लाह तो ताला ऐसों के लिए हमारे हिदायत तुम्हारे नहीं लिए है। कुरान मजीद दे दिया, बोल दिया सल्लन कुरान आसान के ऊपर तुम्हारा कुरान, हिदायत पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं, जो हक पे है उनको मानो, जितना औलिया कराम है, बुजुर्गान दीन है, सबको मानो, लेकिन एक राह पे बताए पे चलना ये इंसान के लिए चाहे जो रहे। खैर, और कोई सवाल है आपका? नहीं भाई, बस यही था, फिर इंशाल्लाह बात। अच्छा, आप कल्याण में रहते कहाँ हैं? हम भी कल्याण में रहते हैं। कहाँ रहते हो आप कल्याण में? कल्याण में हम हैं उम्बरडे गाँव। किधर? समझ लीजिए ये बेस्ट में समझ लो, खड़कपाड़ा देख रहे हैं? हाँ, खड़कपाड़ा बरोबर। आप किधर रहते हो? मैं भी इधर ही रहता हूँ, विट्ठलवाड़ी के पास। अच्छा, विट्ठलवाड़ी के पास में हो? चलो इंशाल्लाह कहीं मुलाकात होगी। ओके। आपकी बातें अच्छी लगती है। और बाकी कुछ? बस सब करम है मौला का। वही आप लोग भी ज़रा समझो कि माविया ये सब अहले बैत के दुश्मन है। कहीं ऐसा ना हो कि माविया को मानने के चक्कर में कहीं अल्लाह उसका रसूल तुमसे नाराज़ ना हो जाए, अहले बैत नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि अहले बैत पर इस घराने ने बहुत जुल्म किया है। और न कुरान में अल्लाह ने कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि महबूब इनसे कह दो हम इनको जो इस्लाम मिला, कलमा मिला, ये सारी चीज़ें मिली, इसके बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, बस यही अजर मांगते हैं कि ये सब हमारी अहले बैत से मवद्दत रखे, है ना। तो अजर रिसालत मवद्दत अहले बैत है ना, तो हमें अजर रिसालत अदा करना है, मवद्दत